हर एक अगर कोई इंसान क्राइम करता है या कोई भी इंसान कुछ गलत करता है, एट लास्ट उसको उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये एक सच्चाई है सोसाइटी, ये दुनिया की सच्चाई है। तो फिर जब वो उतने सारे क्राइम करके वो फिर आखिरकार में जेल ही चला जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो खाली बुक्स का जो मटेरियल है, बुक्स में जो सोर्सेस भरे हैं, वो उस पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। आप देख रहे हैं आज कश्मीर में बहुत सारी ये परेशानियाँ चल रही, चाहे वो ड्रग के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और के रिलेटेड हो, तो ये उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। अस्सलाम वालेकुम, दिस आरजे महक फारूक फ्रॉम रेडियो राब्ता 90.8 एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता 90.8 डिजिटल्स। एंड आप सभी जानते हैं जनाब कि जब भी आपसे मुलाकात यहाँ पे डिजिटली होती है तो कोई ना कोई ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ आवर हुए होते हैं। और आज के हमारे ख़ास मेहमान जो है, इनका नाम है सुहेल फ़ारूक। मैं सुहेल फ़ारूक के बारे में बताऊँ तो ही इज़ अ लॉ स्टूडेंट एंड ही इज़ द फर्स्ट लीगल ऑथर फ्रॉम साउथ कश्मीर। तो आज जो है इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम, इनकी इंस्पिरेशन जर्नी को लेकर बात होगी और इन्होंने जो बुक लिखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सुहेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक्स। सो सुहेल, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा जो है ना अपने बारे में हमारे ऑडियंस को इंट्रो दे दें। तो मैं अशमकाम अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी से BA LLB कर रहा हूँ। ओके, सो सुहेल, सबसे पहले आपकी राइटिंग्स को लेकर बात करते हैं। तो यू आर अ लॉ स्टूडेंट, ओके। सो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप जो है एक किताब लिख सकें? There's a long pending story behind this. Actually, when I was in standard 6th or 7th maybe, तो मैंने एक ड्राफ्ट लिखा था which was all about the Kashmir and about the incidents which were happening at that time in the Kashmir. And ये बात है 2016 या 17 की। मैंने एक ड्राफ्ट लिखा था जिसमें सारे इंसिडेंट्स मैंने कवर किए थे डिफरेंट सोर्सेज से और ऐसे क्वेश्चनियर्स से, इंटरव्यू से, इंटरेक्शन से मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो फिर मैं उसके बाद उसकी पब्लिशिंग के लिए मैंने प्रोसीड किया। मैंने एक अपने ट्यूटर से पूछा, वो भी अनंतनाग से ही बिलोंग करते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि इज़ इट गुड इफ़ आई पब्लिश दिस ड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ पैम्पलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ एनी नॉवल और एनी अदर थिंग। तो उनने बोला कि पहले मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कुछ ऑफेंसिव मत लिखा है या बाकी कुछ और चीज़ें मत लिखी है। तो फिर जब उन्होंने चेक किया तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग एज पर हिम, बट ही सेड दिस इज नॉट रिलायबल इन दिस टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर डिफरेंट थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन द कश्मीर। हर एक चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। हर एक चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। तो जब मैंने उनको वो ड्राफ्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि ये चीज़ अच्छी है, लिखा अच्छा है, सोर्सेज भी रिलायबल सोर्सेज थे और फॉरेन सोर्सेज भी मैंने उसमें कवर किए थे। तो जब उसकी पब्लिशिंग की बात आई तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू एट दिस टाइम, दिस इज नॉट द गुड टाइम टू पब्लिश इट। ओके, एट दैट एज इज नॉट द गुड। तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। वो ड्राफ्ट अभी भी मेरे पास पड़ा है, बट आई एम स्टिल नॉट रेडी टू पब्लिश दैट, बिकॉज अगर वो पब्लिश हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते व्हाट मे बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल। सो जब मैंने 10th किया, मैंने 12th किया मटन हायर सेकेंडरी से, मैंने 10th किया है यहाँ हिलवे पब्लिक हाई स्कूल अशमकाम से। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी चला गया, स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहाँ पे अपनी ये BL भी स्टार्ट की। तो फर्स्टली मेरे लिए इंस्पिरेशन 3 लोग हैं, किसी की एक ही होती है ना, लेकिन मेरे 3 लोग हैं। तो फर्स्टली देयर इज अ राइटर जहांगीर अली who writes for The Wire. So he's my inspiration. His writings are outstanding, brilliant, and he's updated within a minute. अगर कोई इंसिडेंट होता है 1 मिनट में उसको अपडेट मिल जाता है। he is connected with the world, I think. तो उसके बाद मेरी इंस्पिरेशन है मेरे एक सीनियर है, वो भी एक राइटर ही है, वो भी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट है, उमर जमाल उनका नाम है।
So he's my inspiration. And another person, he was my senior. He was doing LLB in the same university, and he passed out in the year 2021. And he's also my inspiration. He is currently a legal assistant here in the NIT Srinagar. So he is my inspiration. तो इसके साथ मेरी ये राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई. यस. सो आपकी बुक के बारे में बात करते हैं. तो आप अपनी बुक के बारे में हमें बताएं जो आपने पब्लिश की है. इसके बारे में बताएं एंड इसकी मेन थीम्स जो हैं उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं. फर्स्टली इस बुक में जो है ये एक फिक्शस बुक है. ठीक है. तो ये एक फिक्शस बुक है. इसमें मैंने दो कैरेक्टर्स का जिक्र किया है. मेनली इसमें एक कैरेक्टर है. तो जो वो कैरेक्टर है, ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटल प्रेशर्स. He is exploited by the societal dogmas, and he is continuously fighting to overcome those societal pressures. पहले ही वो एक विलेजर होता है, छोटा बच्चा होता है. ठीक है. तो उसके साथ उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती है, और वो क्राइम की दुनिया में आ जाता है. और कंटिन्यूसली फॉर 10-20 years he is continuously in the crime. और इस बुक में मैंने हर ये 4-5 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स का मैंने जिक्र किया है. और उन 7 चैप्टर्स में ही इज कंटिन्यूसली डूइंग क्राइम, एंड एट द लास्ट चैप्टर ही ओवरकम्स all those crimes and all those social pressures. हर एक अगर कोई इंसान क्राइम करता है या कोई भी इंसान कुछ गलत करता है, एट लास्ट उसको उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है. ये एक सच्चाई है सोसाइटी, ये दुनिया की सच्चाई है. तो फिर जब वो उतने सारे क्राइम करके वो फिर आखिरकार में जेल ही चला जाता है. तो उसके बाद वो वहाँ से सीखता है, वो वहाँ से अपनी लीगल जर्नी स्टार्ट करता है. ठीक है. तो he prepares for the exams, he prepares for the courses, he prepares for everything, and he then becomes a lawyer in the jail. क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है वहाँ ऐसा भी, जो जेल में होते हैं उनको भी पढ़ाई का मौका दिया जाता है. ठीक है. उसी हिसाब से इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से मैंने लिखी है. ओके. सो ये जो आपका टाइटल है बुक का, फ्रॉम विक्टिम टू अ लॉयर, तो ये सिंपल टाइटल उसी चीज को दर्शाता है जो आपने अपनी बुक में लिखा है. यस यस. सो व्हाई नॉट अदर, लाइक यही क्यों? क्योंकि फ्रॉम अ विक्टिम, दिस इज नॉट द विक्टिम ऑफ द क्राइम, दिस इज द विक्टिम ऑफ द सोसाइटल प्रेशर्स. ओके. When he was an orphan, उसने उस वक्त कितनी सोशल प्रेशर्स का सामना किया, और आफ्टर ऑल he overcome all those social pressures and became a lawyer. So इस बुक में आपने अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, या फिर इट्स अ फिक्शनल बुक? This is totally a fiction book. ओके. सो आप मुझे ये बताइए कि इस बुक को पढ़ने, मतलब if we talk about in this era is the era of social media, right? Smartphones का ज़माना है, and इस era में एक बुक लिखना कहाँ तक मतलब फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किताब जो बीनी है उसका जो है काफ़ी कम चलन रहा है यहाँ पे. सो आप कहाँ पे देखते हैं कि आपकी ये बुक कहाँ तक जा सकती है और किन किन लोगों को इंस्पायर कर सकती है? हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि अभी बुक रीडर्स की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है. हाँ, ये बात सही है. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो खाली बुक्स का जो मटेरियल है, बुक्स में जो सोर्सेस भरे हैं, वो उस पे ध्यान देते हैं ज़्यादा. वो अभी एक्सप्लॉइट नहीं हुए सोशल मीडिया से. तो अभी भी अगर हम देखें, स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी कुछ स्टूडेंट, अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स 40 या 50 स्टूडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड बुक्स कंटिन्यूसली, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन. ठीक है. तो अभी मुझे लगता है कि अभी भी वो वक्त नहीं गया है कि हमें ये लगता है कि अभी बुक रीडिंग का ज़माना चला गया है या बाकी चीज़ें. तो अभी भी है वक्त रीडर्स के पास या राइटर्स को अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी स्किल्स दिखाने का, और
रीडर्स के पास भी अभी वक्त है कि चाहे सोशल मीडिया देखे, सोशल मीडिया अगर हम ठीक से देखें, सोशल मीडिया ओनली एक्सप्लॉइट इज द पीपल, इट ओनली एक्सप्लॉइट इज द पीपल। और जो बुक रीडिंग है या जो रिटन कंटेंट होता है, दैट इज टोटली ऑथेंटिकेटेड एंड अगर हम आपकी ये जर्नलिज्म में एक टर्म आती है वो फेक न्यूज़ और अदर थिंग्स और ये पेड मीडिया होता है, बाकी चीज़ें होती है। तो अगर हम उसकी तरफ जाए, कभी कभी पेड मीडिया एक्सप्लॉइट भी हो जाता है, वो उतना ये ऑथेंटिकेट नहीं होता, ऑथेंटिकेटेड मिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो लेकिन जो बुक्स होती है ये ग्रिल्ड होती है, पहले ही राइटर्स की तरफ से ग्रिल्ड होती है, दूसरे जो करेक्शंस करता है बुक की, तीसरा ये पब्लिशर अपना ये उनके पास अपना अपने एडिटर्स होते हैं, वो उसको ग्रिल करते हैं। तो इस बुक को कई फेज से ये गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सोशल मीडिया वो प्रॉम्प्ट मटेरियल मिलता है, प्रॉम्प्ट कंटेंट मिलता है, दैट मे बी अनऑथेंटिकेटेड। सो इस बुक के अलावा आपने कुछ और भी लिखा है? जी, आई एम राइटिंग फॉर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, स्पेशली राइजिंग कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर एंड ग्रेटर कश्मीर। वाओ। सो इस बुक को लिखने के बाद आपको कहाँ से रिकॉग्नाइजेशन मिली या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन मिली? फर्स्टली this book has been included in the and will be included because I have received the confirmation from the Kashmir University, Okay. Allama Iqbal Library. Wow. I have received from the confirmation from there. तो वहाँ पे इंक्लूड होने वाली है मार्च या अप्रैल में, क्योंकि उनका वो प्रोसीजर होता है, 2-4 महीने का प्रोसीजर होता है, वहाँ पे इंक्लूड होगी इंशाल्लाह। तो जो हमारी खुद की डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो वहाँ पे भी इंक्लूड होने वाली है। और मार्च अप्रैल मई महीने तक ये अलीगढ़ और JMI में भी इंक्लूड होने वाली है। तो ये जो बुक आपने लिखी है, आप क्या चाहते हैं इस बुक से, कि इस बुक से किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आ सके? देखिए, इस बुक में जो मैंने कवर किया है, ये खाली हम नहीं बोल सकते इंस्पिरेशन खाली उन लोगों के लिए नहीं बनेगी जो क्राइम की दुनिया में अभी है। ये उन लोगों के लिए भी है जो आप देख रहे हैं आज कश्मीर में बहुत सारी ये परेशानियाँ चल रही, चाहे वो ड्रग के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और के रिलेटेड हो। तो ये उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दैट दोज सोशल प्रेशर्स और दोज थिंग्स, चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्राइम के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और के रिलेटेड हो, ये उनके लिए भी इंस्पिरेशन है और बाकी आम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी इंशाल्लाह। सो एट लास्ट आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए बेसिकली? मेरी मैसेज ये रहेगी कि आप कंटिन्यूसली बुक रीडिंग करिए, चाहे वो कोई भी बुक हो, कोई भी रिसोर्सफुल बुक हो, चाहे वो फिक्शस हो, नॉन फिक्शस हो, और चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, लेकिन आप ज़्यादा खुद को एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए सोशल मीडिया से। आप कंटिन्यूसली बुक रीडिंग करिए और अपने जो आपके माँ बाप है उनका ये आप शुक्र करिए कि आप वो आपको ये पाल रहे हैं, आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं। आप जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपके घर वाले, आप उनको खराब होने मत दीजिए। So thank you so much Sahil Farooq for coming here. So this was Suhail Farooq with us, the first and youngest legal author from South Kashmir. So इनसे हमने आज बात की about his journey and inspiration. So मिलती हूँ next time आपसे ऐसी किसी inspiring personality के साथ. Till then this is Mahak Farooq now signing off. Fi Amanillah.